एसएमएसटी प्लान को बढ़ने यहाँ नहीं देंगे। हर कामों को हम लोग रद्द करते हैं। गो बैक गो बैक। में जो हेयरिंग का आवेदन दिया गया उसमें हम लोग उसका दूर करते हैं। गो बैक गो बैक। सरायकेला में भूमि अधिग्रहण पर बवाल। आदाडी में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। कहां मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होगा तेज। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। खरसवा जिले के आदाडी गांव में एसएम स्टील लिमिटेड द्वारा बिना ग्रामीणों की सहमति भूमि अधिग्रहण के प्रयास को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने आदाडी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले दुर्गा मंदिर प्रांगण में आम सभा आयोजित कर कंपनी और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सभा में सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं और युवाओं ने हिस्सा लिया और एक स्वर में कहा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ग्रामीणों की मुख्य मांगे हैं। सभा के दौरान ग्रामीणों ने कुल 16 मांगे रखी गई है, जिनमें से 5 प्रमुख मांगे सबसे महत्वपूर्ण है। पहला मांग ये है कि भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दर पर पुनः निर्धारित किया जाएगा। दूसरा मांग ये है कि जिन परिवारों की जमीन अधिकृत हुई है उनके एक सदस्य को स्थायी रोजगार दिया जाए। तीसरा मांग ये है कि पुनर्वास नीति के तहत आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाए। चौथा मांग ये है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी भूमि अधिग्रहण को रद्द किया जाए। पांचवा मांग ये है कंपनी द्वारा दलालों के माध्यम से की जा रही जमीन खरीद की जांच की जाए। ग्रामीणों ने कहा कि यह आंदोलन केवल जमीन नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। एसएम स्टील लिमिटेड द्वारा 11 नवंबर को जन सुनवाई आयोजित करने की घोषणा की गई है, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि ये किसी भी कीमत पर यह सुनवाई नहीं होने देंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी बिना पूर्व जानकारी और बिना ग्राम सभा की सहमति के काम आगे बढ़ा रही है, जो कानून और पेशा अधिनियम 1996 दोनों का उल्लंघन है। ग्रामीणों ने प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों पर मौन साधने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा सीधे किसानों से खरीद बिक्री नहीं की जा रही है, बल्कि दलालों के जरिए सौदेबाजी की जा रही है। कई ग्रामीणों ने बताया है कि उन्हें उनके खेतों से सही जानकारी तक नहीं दी जा रही है और बिना चर्चा के भूमि चिन्हित की जा रही है। एसएम स्टील लिमिटेड की योजना आदाडी और आसपास के क्षेत्रों में करीब 1200 एकड़ जमीन पर इस्पात संयंत्र लगाने की है। कंपनी का दावा है कि इस परियोजना में 8500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 4000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कागजों पर रोजगार का वादा है, लेकिन हकीकत में तो हमारी जमीन छीनी जा रही है। ग्रामीणों का आंदोलन अब सामाजिक और कानूनी संघर्ष का रूप लेता दिख रहा है। आदिवासी समुदाय की नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यह मामला पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा की अनुमति के बिना अधिग्रहण का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन जिला मुख्यालय तक पहुंचाने की चेतावनी दी गई है। आदाडी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक ने कहा कि अगर प्रशासन और कंपनी ग्राम सभा से संवाद नहीं करते और मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं देते तो आने वाले दिनों में आदाडी से लेकर सरायकेला मुख्यालय तक विशाल पदयात्रा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने सरकार से कहा कि वह जन सुनवाई स्थगित करे और पहले ग्राम सभा की सहमति और पारदर्शी पुनर्वास नीति लागू करें। कुछ ग्रामीणों ने आवाज उठाया है। सभा को उपस्थित एक ग्रामीण ने कहा है कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी जमीन और हक छीने जा रहे हैं। हमें रोजगार नहीं विस्थापन दिया जा रहा है। दूसरे ग्रामीण ने यह भी कहा कि जब तक मुआवजा और पुनर्वास की गारंटी नहीं मिलेगी हम अपनी जमीन नहीं देंगे। आदाडी में उबलता जन आक्रोश अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। एसएम स्टील लिमिटेड का यह परियोजना जहां औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, वहीं इसके सामाजिक प्रभाव और ग्राम सहमति को नजरअंदाज करना झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में नया विवाद खड़ा कर सकता है। अब सबकी निगाहें 11 नवंबर को प्रस्तावित जनसुनवाई पर टिकी हैं। क्या प्रशासन पीछे हटेगा या आंदोलन और उग्र होगा? फिलहाल देखने वाली बात यह है। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए सोशल संवाद। जय हिंद, जय भारत। जो हम लोग का 5वीं अनुसूची के तहत जो सीएनटी एक्ट यहाँ लागू है सरायकेला के आदाडी निम्नी प्रखंड के आदाडी गांव में, ठीक है, इसमें बिना ग्राम सभा के अनुमति से इन लोग कर रहा है जो भी कर रहा है। जैसे हम लोग का जो पारंपरिक ग्राम सभा होता है, पारंपरिक ग्राम सभा से एक भी इन लोग ये नहीं किया है, ग्राम सभा नहीं कराया है। एक घर में किसी को पकड़ के ग्राम सभा करा के औने करके साइन करा के इन लोग पास करा दे रहा है कोई भी चीज़। जैसे इसमें सम्मिलित कौन कौन व्यक्ति है? इसमें सम्मिलित बहुत से व्यक्ति है, गांव का बहुत जन है, बाहर से कंपनी का भी है बहुत जन। वो लोग मेरा नाम हुआ
विजय, मेरे को धमकी भी आया था कल, जी आप लोग ग्राम सभा नहीं कीजिए नहीं तो जेल घुसवा देंगे। किसने किया था आपको? किसी ने कि एक जन बोला मेरे को आके, वो नाम नहीं बता रहे हैं, एक जन मेरे को आके बोला कि आप लोग इस तरह आगे आइएगा तो आप लोग को घुसा देंगे। जब उन लोग बोला कि आदिवासी को आगे आने दो, तो ठीक है आगे आने दो, लेकिन आप एक से बताइए। इन लोग का कुछ ये नहीं है। इन लोग बोल रहा है कि 80%, मेरे हिसाब से तो उतना नहीं लिया है। मतलब इन लोग को एक माहौल क्रिएट करना चाहिए ना कि इतना जमीन लिया तब ना दूसरा व्यक्ति देगा जमीन। इन लोग माहौल ही ऐसा गाँव में एमएस प्लांट का प्रबंधन क्यों नहीं पहुंच रहा आप लोगों के साथ क्यों नहीं बैठक नहीं, कर रहे? कोई नहीं पहुंच रहा है। पता नहीं क्यों कोई नहीं पहुंच रहा हो, तो आप जान सकते हैं क्यों नहीं पहुंच रहा है। एक अधिकारी भी हम लोग के साथ ये नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि कंपनी का जो भी हेड है वो ग्राम सभा में आए, हम लोग के साथ मिले, क्या ब्लूप्रिंट है उसका दिखाइए, तब जाके हम लोग कुछ उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ का हम लोग का सरकारी रेट है, LARR एक्ट 2013 के अनुसार जो रेट है हम लोग का सरकारी, हम लोग का सर्किल एरिया का रेट है 19,832 रुपये, ठीक है। LARR 2013 के एक्ट के अनुसार उसका ग्रामीण इलाके का मिलना चाहिए 2 गुना, और एक नियम है उसका सोल्टियम मिलना चाहिए 100%। तो 79,800 कितना रुपया हो रहा है पर डिसमिल में मिलना चाहिए, यानी 79 लाख प्रति एकड़। इन लोग दे रहा है 11 लाख रुपया प्रति एकड़, 11,000 रुपया प्रति डिसमिल करके। तो हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। अरे आज क्या बैठक की? आज हम लोग बैठक किए इसलिए, जैसे 11 तारीख को पब्लिक हियरिंग इन लोग कर रहा है EIA सर्टिफिकेट देने के लिए, तो इसका हम लोग खुला विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? जैसे इसका नियम है, जैसे अगर कहीं भी EIA होगा तो कम से कम 30 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन अखबार में देना चाहिए, या तो गांव देहात में जहीं जिस भाषा का क्षेत्र का लोग है उस भाषा में चिपकाना चाहिए। लेकिन आज हुआ 5 तारीख, अभी तक कोई चिपकाया नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ विजय। एक तो विधायक है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम इससे पहले निमरी प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सरकार हम ही लोग का है और हम ही लोग चुने हैं। क्योंकि आज हम लोग का जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है दलालों के माध्यम से और SL स्टील प्लांट के प्रबंधक के माध्यम से। इसी के लिए हम लोग एक तो लोग नोटिस निकाला है NOC लेने के लिए 11 नवंबर को 2025 को। इसी के विरोध में हम लोग एक ग्राम सभा का आयोजन किए थे कि वो चीज़ अगर पारित हो जाता है तो वो लोग दंड भेद करके तो जमीन ले ही लिया है। हो सकता है कल दिन हम लोग के ऊपर अत्याचार करके अगर हम लोग लड़ाई में अगर साथ दे रहे हैं और कल दिन मेरे ऊपर कुछ भी हो जा रहा है, उसका पूरी कंपनी का दायित्व, क्योंकि लड़ाई हम लोग शुरू से लड़के आ रहे हैं और हमारा जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे, क्योंकि सच्चाई के लिए ना हम कभी झुके ना झुकेंगे। आप देखिए पहुँचाने का बात है तो हम लोग को यहाँ के जो विधायक हो, यहाँ कोई SDM हो, सब कोई प्रशासन को चुना गया है, वहाँ बैठा के रखा है अफसर लोग को। इसके लिए हम लोग SDM को भी दिए हैं, DC साहब को भी दिए हैं, अनुमंडल में भी दिए हैं, थाना में भी दिए हैं, सबको इसके बारे में हम लोग नोटिस पहले 2022 से करके आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई खाली आश्वासन नहीं दिया जा रहा, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लगा कि हम लोग का खेती उपजाऊ जमीन जो इतना बड़ा धान का अभी काटने का समय, और आप देख लीजिए इसको दलालों द्वारा, और पता नहीं किस प्रशासनिक अधिकारी को मतलब दिमाग था, आंख नहीं है, उसको देखा भी नहीं है कि ये बंजर जमीन दिखा दिया है जो खेती योग्य जमीन है। कम यहाँ पर लाखों टन धान अभी उसका काटने होगा जो सरकार को MSP के रेट पर बेचेगा। तो इस जमीन को पता नहीं कौन अफसर देखा है कि नहीं देखा, कि ऊपर से देखा कि दिल्ली से देखा कि पटना से देखा है, तो पता नहीं है कि हम लोग उपजाऊ जमीन को लोग बंजर दिखा के जमीन ले रहा है। इसीलिए हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बंजर जमीन है, अगर कंपनी आपको बैठाना ही है तो जितना बंजर जमीन है बैठाइए ना वहाँ पर। हम लोग कौन विरोध कर रहा है उसका? लेकिन आदिवासी की सरकार है, आदिवासी की जमीन को इस प्रकार बहला फुचला के डरा धमका के जमीन ले तो सरासर गलत हो रहा है। ये तो वास्तव में आदिवासी सरकार है, अगुआ सरकार हम लोग का ही है, लेकिन CNTSP एक्ट का भरजोर उल्लंघन करके जमीन लिया जा रहा है। क्योंकि अधिकतर आदिवासी लोग अभी आपके सामने स्टेटमेंट दिया कि उसका 6 एकड़ जमीन था, कौन बेच दिया उसको खुद पता नहीं है। और इस तरह से वो लोग क्या कर रहा है ना, बीच का जमीन जो है उसको छोड़ दे रहा है, साइड में ले रहा है। अपने आप को तो पता है सबको, तो अगर साइड का हम ले लेंगे तो बीच के वाला डर के मारे ऐसे ही दे देगा, क्योंकि बीच वाला जाएगा कहाँ से? हल जोतने जाएगा तो कल दिन कैसे जाएगा बताइए? बहुत चालाकी से ले रहा है जमीन।
इतना उन लोग का अभी आपका आंदोलन कहाँ तक जाएंगे, क्या रणनीति बना रहा है? पहले है तो हम लोग हम सभा के माध्यम से डिसीजन हम लोग लिए कि 11 नवंबर 2025 को जो वो लोग एक एनओसी लेने का एक ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, हम सभा वो लोग किए हैं या कोई भी किया है, बुलाया है जिसमें नोटिस के माध्यम से, वो भी हम लोग को जानकारी नहीं था। वो भी आम सूचना के माध्यम से तथा एक नोटिस निकलता है 11 नवंबर 2025 को कि एनओसी लेने के लिए कंपनी आ रहा है, कंपनी के साथ कोई प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है। उसी के विरोध में हम लोग बोर्ड से विरोध करने के लिए हम लोग एक ग्राम सभा का आयोजन किए थे कि इसी में ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग का खेती योग्य जमीन को लोग बंजर दिखा के जमीन लिया, ये पहली मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि जमीन अगर लिया भी तो लोग सरकार से रेट्स के भी कम, आधा से भी आधा रेट दे के बैला पुसला के लोगों को, क्योंकि देखिए निम्न क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, आप जानते होंगे लोग रहते हैं यहाँ, अधिकतर शिक्षा